हाँ, कंपोजिशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें हमने पढ़ा था जो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कितनी एनर्जी मिलती है हमको उससे, 65 किलो कैलोरी। ओके। सेकंड पॉइंट हमें ये भी याद रखना था कि 100 ml जो ब्रेस्ट फीड मिल्क होता है उसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है, 1.1 ग्राम। ठीक। नेक्स्ट हमें याद रखना होता है आयरन, आयरन जो है उसमें नहीं पाया जाता है। ओके। और साथ में एक जो इंडियन मदर है वो नॉर्मली कितना मिल्क सीक्रेट करती है, कितना मिल्क, 450 से 600 ml पर डे। ओके। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब हम बात करते हैं आगे कि सक्सेसफुल की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स फॉर सक्सेसफुल। ठीक है। तो की की पॉइंट्स फॉर द सक्सेस। ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है देखिए, की टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, पहला तो यही है कि हमको क्या करना है, प्रिपेयर द एक्सपेक्टेंट मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग बिफोर डिलीवरी। जो एक मदर है उसको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है किस चीज के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ओके। बिफोर द डिलीवरी, डिलीवरी से पहले हमें क्या करना है, उसको अच्छे से तैयार करना है, उसको प्रिपेयर करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराए करा सके वो। ठीक। इतना ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि एग्जामिन द निप्पल, examine the nipple, and if inverted nipple, take care of them by teaching the woman negative suction techniques by plastic syringe and reassure her। अगर एग्जामिन करना है, ये स्पीकर म्यूट कर लो जिसकी ये साउंड आ रही है, फैन किया घर की, स्पीकर म्यूट करो। ओके, वेरी गुड। एग्जामिन दी निप्पल, हमें क्या करना है, जो मदर है उसका निप्पल को भी एग्जामिन करना है कि उसका निप्पल कहीं इन्वर्टेड तो नहीं है। इन्वर्टेड मीन्स होता है अंदर की साइड, डिप्रेस्ड होना। ओके। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें उसको उसको क्या करना है, टीच करना है, बताना है कि वुमन निगेटिव सक्शन टेक्निक के द्वारा क्या है, जो प्लास्टिक सिरिंज होती है उसके थ्रू उसको क्या कर सकती है, वो सही कर सकती है, एंड द रीएश्योर करना है उसको। ठीक। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि टेल हर वुमन, टेल हर टू बिगिन ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ। और हमको उसे ये बताना है कि जैसे ही बर्थ होता है बेबी का, एज सुन एज पॉसिबल, हाफ टू 1 आवर, मीन्स आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में, विद इन हाफ टू 1 आवर के बीच में क्या कर देना है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना है। ओके। एंड प्रिफरेबली विद एन आवर, और कितने घंटे के अंदर, आधे की घंटे के अंदर ही क्या कर देना है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। और साथ में क्या करना है, और साथ में क्या करना है कि इन केस ऑफ सीजेरियन सेक्शन मदर कैन स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, व्हेन द रिसीवर्स रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। तो अब इसमें क्या बताया कि अगर एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मदर को कितने टाइम के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, इंपोर्टेंट है। विद इन 1 आवर नहीं, और देखो और क्या लिखा है, विद इन 1 आवर नहीं है, और से देखो कितना लिखा है, वेरी गुड, विद इन 30 मिनट्स। ओके। और अगर, और अगर उसकी सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसको कितने टाइम बाद करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट, 4 आवर्स। क्यों, किस लिए, क्योंकि अगर, हाँ, अगर उसको हम ब्रेस्ट फीड करा देंगे तो मदर को जो एनेस्थीसिया लगा हुआ है
वो एनेस्थीसिया उसके उसके ब्लड के थ्रू होके किस में जा सकता है, और वो क्या कर देगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या कर देगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर देगा, जिसके कारण जो बच्चा है बेबी क्या हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये इंपोर्टेंट है, ये दोनों याद रखना, ठीक। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट कहता है कि inform family about side effects of prenatal feeds and discourage them from giving it to the baby। और फैमिली को क्या करना है, साइड इफेक्ट्स बताने हैं प्रीलैक्टल फीड्स के, मींस प्रीलैक्टल फीड्स एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द गेम गिविंग द बेबी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मतलब जो बेबी है उसको जो, हाँ स्पीकर म्यूट कर लो, ये स्पीकर आवाज आ रही है किसी की ना। फैमिली को क्या करना है, इसकी फैमिली को क्या करना है, बताना है और उसकी साइड इफेक्ट्स क्या इसके, कि उसको सिर्फ 6 महीने तक मदर का ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। इसके अलावा पानी, शहद, दाल का पानी और जो भी चीजें होती है, जन्म गुट्टी, ये गुट्टी वो गुट्टी होती है, वो कुछ भी नहीं देना उसे। ओके, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, टीच हर डिफरेंट पोजिशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड हेल्प टू अडॉप्ट द सुटेबल वन। सी कैन यूज पिलो फॉर सपोर्ट। और उसको क्या बताना चाहिए, किस चीज के लिए टीच करना चाहिए, कि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, किस किस टेक्निक के थ्रू ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, बेबी को लाइंग पोजीशन में, लाइंग पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए क्या, साइड लाइन में, लेकिन लाइन सीधी मतलब सुपाइन लाइन लाइनिंग में कराना चाहिए कि लाइंग पोजीशन में, क्यों नहीं कराना चाहिए, कोई बताएगा मुझे। हाँ क्योंकि वो एस्पिरेट कर सकता है। ओके, वाह गुप्ता जी, मजा बांध दिया, ऐसे ही चलने दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आगे देखिए। Tell her to alternate the breast the baby begins with, but make sure that the baby empties the first breast completely before switching to another breast. This ensures that baby gets the hind milk which is rich in the fat and keep the baby satisfied. She should let the baby finish the first breast about 10 to 15 minutes before offering the second। और क्या करना चाहिए मदर को, अल्टरनेटली ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। अल्टरनेट का मतलब समझते हो, पहले एक ब्रेस्ट ब्रेस्ट से, देन उसके बाद फिर सेकंड ब्रेस्ट से। ऐसा क्यों करना चाहिए, कोई बताएगा। ऐसा इस, हाँ बताओ। हाँ, और अगर वो खाली नहीं हो गए तो क्या होगा, फिर वो हाँ वहां फिर क्या एब्सेस होने के चांसेस बन जाते हैं ना, सोर ब्रेस्ट हो जाएगा। इसीलिए, तो इसीलिए दोनों ब्रेस्ट फीडिंग दोनों से करानी चाहिए, ठीक। पहले कंप्लीटली देखें कि उसने एक से रिमूव कर लिया है, 10 से 15 मिनट कर लिया है, फिर देन से ऑफर करना चाहिए सेकंड से। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि मदर शुड फीड Mother should feed the child 10 to 15 times a day, 3 to 4 feedings during night. Frequent sucking by the child not only stimulates milk products and flow but also prevents engorgement of breast। अच्छा, मदर को एक दिन के अंदर कितने टाइम्स फीडिंग करानी चाहिए बच्चे को, हाँ 10 से 15, लेकिन नॉर्मल, हाँ वही, अरे वही वही तो बता रहा हूं मैं। कहीं कहीं आप देखोगे तो 8 to 12 टाइम्स भी होता है, 8 से 12 टाइम्स, और कहीं कहीं 10 से 15 टाइम्स। मीन्स ये समझ लो कि कम से कम हमें 10 से ज्यादा बार करानी है फीडिंग ना। हर उसको हर 1 या 2 घंटे बाद, हर 1.5 या 2 घंटे बाद हमें उसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ओके, ठीक।
हाँ पूछो। कंपोजिशन में विटामिन सी दिया हुआ है, वो 3 ग्राम दिया हुआ है। लेकिन जब भी अगर पूछा जाएगा और विटामिन सी अगर ऑप्शन मतलब किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अगर वो आयरन मिक्स करके देता है तो आप आयरन को टिक करोगे कि आयरन नहीं पाया जाता। ओके। और और अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है कि मिल्क, जो मिल्क है ब्रेस्ट फीडिंग उसमें क्या नहीं पाया जाता, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन सी, तो फिर आप किसको टिक करोगे? है ना? तो इस तरी इसलिए मैंने बताया था कि फिर कंफ्यूज हो गया ना कि नहीं वो तो दिया था, समझ रहे हो ना? इसीलिए आगे चले। ओके। नेक्स्ट देखिए, एज द बेबी ग्रोज शी शुड फीड हिम हर ऑन डिमांड। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर हमको कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। अब वो रो रहा है, समझ रहा है, भूखा है, तभी करानी है, ऐसा नहीं है। नहीं है, फूल है, एकदम बढ़िया खेला है, तब भी आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते जा रहे हो, है ना? ओके। नेक्स्ट, बर्पिंग शुड बी डन वंस और ट्वाइस ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईच फीडिंग। बर्पिंग क्या होती है? ये बर्पिंग पीठ को थपथपाना। ओके। बेबी को क्या करना है, जैसे ही आपने ब्रेस्ट फीड की फीडिंग कराई, फीडिंग कराने के बाद आपको क्या करना है, उसको कंधे पर लेना है और उसकी पीठ को थपथपाना है। अच्छा, बर्पिंग क्यों करते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ बताइए। हाँ। टुक। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ मदर जैसे ब्रेस्ट फीड कराया तुरंत उसको लेटा देती है कि नहीं, जो कि एक रॉन्ग मेथड है ना। तो क्या करना चाहिए हमको, उसको बर्फिंग करनी चाहिए एवरी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद। ओके। जो किसको प्रिवेंट, हाँ, और जिसके क्या क्या है, और उसको प्रिवेंट करेगी किसी रिगर्जिटेशन को और एस्पिरेशन को। ठीक है, एस्पिरेट ना कर जाए वो। ठीक। नेक्स्ट, ये भैंसा किसकी बोल रही है? स्पीकर म्यूट करके रखो भैया। नेक्स्ट देखिए, if the baby is sleeping peacefully after breastfeeding for 1.5 to 3 years, passing urine frequently and gaining weight, the breast milk is adequate। और बेबी क्या, हमें ये भी देखना है कि बेबी जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है उसके बाद वो यूरिन पास आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो अच्छे से यूरिन पास आउट कर रहा है, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग उसे हो रही है, और तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे तरीके से स्वस्थ है, हेल्थी है। ओके। नेक्स्ट, और क्या एजुकेट करना है मदर को? टॉक टू हर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ड्यूरिंग द 6 months as it is ideal for the baby's growth and development. No supplements, water, glucose, water formula extracts should be given to the newborn unless a clear medical reasons exist। मीन्स उसको किस चीज के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है उसे ब्रेस्ट फीडिंग का। अच्छा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 months। ओके। और इसके साथ में हमें कोई भी प्लस में सप्लीमेंट्स उसको नहीं देना होता, चाहे वो जन्म गुट्टी हो, जीवन गुट्टी हो, शहद हो, पानी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हमें कुछ नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑल क्या देना है उसको? मदर का मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग। ओके। आगे देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि अब जो है, मोटिवेट हर टू ईट हेल्थी एंड बी चीयरफुल फॉर अ सक्सेसफुल मदर। और उसको मोटिवेट करना है कि अच्छे से खाए, अच्छे से हेल्थी रहे, और अपने चाइल्डहुड भी इस बच्चे की अच्छे से क्या करे, वो केयर करे, देखभाल करे। ओके। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी। अब
ब्रेस्ट फीडिंग के बेबी के क्या एडवांटेज है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग जो हम बेबी को करा रहे हैं उसके बेबी को क्या एडवांटेजेस है, क्या लाभ है, तो देखिए क्या लाभ है। पहला क्या एडवांटेजेस है, mother's milk is the complete food available for the baby as it best contain all the requirement nutrients in definite proportions। मदर के ब्रेस्ट मिल्क जो रहता है उसमें जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो रिक्वायर्ड रहते हैं बेबी की बॉडी की ग्रोथ के लिए और बेबी के लिए, वो सारे उसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक। सेकंड, इजीली डाइजेस्टेड होता है, और ये जो मिल्क होता है कोलेस्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है बेबी के लिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, contains antibodies, anti-infective factors and other protective substances which fight respiratory infection, alimentary disease and all allergic eczema and asthma। और इसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज रहती हैं, जो एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स रहते हैं, जो एंटीबॉडीज पाई जाते हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं बेबी को किस किस चीज से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलिमेंट्री डिजीजेज एंड अदर एलर्जिक डिजीजेज लाइक अस्थमा और एक्जिमा। ओके, इससे क्या करती हैं, बचा कर रखती हैं। नेक्स्ट, कंटेन लैक्टोफेरिन विच बाइंड्स आयरन प्रिवेंट्स एनीमिया इन बेनफेट। और जो लैक्टोफेरिन रहता है वो किसके साथ बाइंड हो जाता है, आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और प्रिवेंट करता है एनीमिया की, इन्फेक्ट जो बच्चा है उसको एनीमिया ना हो। अच्छा, बच्चे का एचबी लेवल कितना रहता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है बच्चे में, न्यूबॉर्न का, किस किसी, हाँ, 80 मीन्स 18 टू 19 या 20, ठीक है, mg पर dl। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑप्टेन इजीली, सॉरी, नेक्स्ट कहाँ पहुंच गए हम, ठीक है, लैक्टोफेरिन क्या करता है, बाइंड्स रहता है। ठीक। नेक्स्ट, बैक्टीरियोलॉजिकली क्लीन एंड प्योर। और ये कैसा होता है, बैक्टीरियोलॉजिकली देखा जाए तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कैसी रहती है, हाइजेनिक रहती है। ओके। Next, obtain easily, freely, all the time and at a suitable temperature effect, मतलब cost effectively। और ये जो ब्रेस्ट फिल्क है मदर का, ये कैसा रहता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, हमें फ्री होता है, ऑल द टाइम ले कभी भी ले सकते हैं, और इसका टेम्परेचर भी सुटेबल रहता है, और कॉस्ट भी क्या है, इफेक्टिवली, मतलब फिर कोई कॉस्ट ही नहीं रहती, फ्री रहता है। ओके। नेक्स्ट, improves the intelligent IQ quotient of the child and vision due to special fatty acid। और ये क्या करता है, improve करता है बेबी की IQ को, लेवल को, और साथ में ही उसकी विजन कैपेसिटी को, विजन को। ठीक। ओके, इसमें कोई दिक्कत, किसी, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रिवेंट्स ओबेसिटी इन द चाइल्ड। और ये प्रिवेंट करता है किस चीज से, बच्चे की ओबेसिटी को। ठीक है, एंड प्रिवेंट्स पोस्टपोन्स द ऑनसेट ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज, कैंसर एंड हाइपर। और ये किसको प्रिवेंट करता है, जो बच्चा है उसकी, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर या हाइपरटेंशन जैसी कुछ चीजें तो उसमें नहीं पाई जा रही हैं। ओके। Next, sucking helps development of jaws and also gives the child chubby cheek appearance। और उसको क्या करता है, एक एक्सरसाइज भी कराता है उसकी चिक्स की, जिसके कारण क्या करता है, उसकी जॉ की एक एक्सरसाइज होती है और बेल डेवलप्ड हो जाता है। जब वो सकिंग करता है तो उसकी मुंह, देखा है उसका मुंह जो रहता है वो किस तरीके से वो करता है, वो उसकी एक्सरसाइज होती है कि नहीं, चिक मसल्स की, जिसके कारण जो चाइल्ड है, अगर वो चबी टाइप का है, चबी चेक अपीयरेंस है, तो वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। मीन्स अगर मोटा है एकदम, गाल एकदम भरे हुए वैसा है, तो वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, this it promotes overall growth and development of the child, example physical, psychological, social, मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये है, हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम 6 मंथ तक करा रहे हैं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चाइल्ड का है वो करता है, चाहे वो फिजिकली हो,
चाहे साइकोलॉजिकली हो, चाहे मोटर हो, सोशल हो, और चाहे मेंटली डेवलपमेंट हो बेबी का। ओके, अब ये जो एडवांटेजेस हमने पढ़े थे, ये पढ़े थे एडवांटेजेस किसके लिए? ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस बेबी के लिए। अब हम यहां पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू दी मदर। मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो देखिए क्या है, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन क्विक एंड अर्ली इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस एंड रिड्यूस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। तो क्या क्या है, अर्ली जो इनिशिएशन ऑफ जो ब्रेस्ट फीडिंग जो हेल्प करती है वो किस किस चीज में करती है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। अच्छा, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मीन्स क्या हुआ? जो यूट्रस का जो हाँ, अपनी नॉर्म हाँ, यूट्रस को दोबारा से अपने नॉर्मल साइज एंड शेप में उसको लाना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस द पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। ठीक है, पीपीएच को क्या करना? प्रिवेंट करना। साथ में और देखिए क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और जो एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही है वो कैसे वर्क करती है? एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका रीजन मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, ब्रेस्ट फीडिंग जिसका एफएसएच और एलएच जो थे वो सीक्रेट नहीं हो रहे थे। जब वो सीक्रेट नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, प्रिवेंट कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। और किसको प्रिवेंट करता है? कौन सी, किसको? ब्रेस्ट कैंसर को। ब्रेस्ट कैंसर को। साथ में ही acts as an anti-diabetogenic factor by reducing the requirement of insulin in diabetes mother। और ये किस चीज का, किस तरह भी वर्क करता है? एंटी डायबिटोजेनिक फैक्टर की तरह भी काम करता है। मींस अगर कोई मदर है जो डायबिटिक है तो उसको वो डायबिटीज के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को कम कर देगा या खत्म कर देता है उस टाइम पर, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराता है उसके कारण क्या होता है, उसके जो शुगर लेवल है वो बढ़ता नहीं है। और वो कैसे कम करेगा? काम करेगा एज अ एंटी डायबिटोजेनिक फैक्टर की तरह। ओके, नेक्स्ट, हेल्प इन रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल फिजिक। और जो मदर जो पहले थी, आपने पढ़ा था प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मदर है उसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए थे या नहीं आए थे? अब जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए थे, अब वो दोबारा से नॉर्मल साइज एंड शेप में जाएगी, तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस उसके जो डिस्टर्ब हुए हैं वो दोबारा से नॉर्मल होंगे या नहीं होंगे? तो उसकी नॉर्मल एक फिजिक्स को, ओरिजिनल फिजिक्स जो है उसको क्या करती है? रीस्टोर करने का काम भी करती है ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, नेक्स्ट, स्टेबलिश साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग विद द बेबी। और ब्रेस्ट फीडिंग किस चीज में हेल्प करती है, मदद करती है? कि मदर और बेबी के बीच में अच्छी सी अच्छी क्या बन जाए? बॉन्डिंग बन जाए। ओके, और कोई दिक्कत इसमें? ओके, अब आगे चलें, आगे बात करें। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, अब हमारा है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब क्या करना है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देखनी है। कब, किस टाइम पीरियड पे, जब मदर क्या कर रही है? लैक्टेशन कर रही है। लैक्टेशन का मीन्स क्या है? मदर क्या कर रही है? ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। ओके, अब देखिए इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग में, ये कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या पढ़ा दिया ना? एक मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीज तो नहीं है। देखो बस ये चीज, चलो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड पेज पर चलते हैं, वहां हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, या फिर किसके लिए? लैक्टेटिंग वुमन या मदर्स के लिए। ठीक है, अब गौर से देखना यहाँ चार्ट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, आरडीए देख रहे हैं, आरडीए का मीन्स होता है रिक्वायरमेंट डेली अलाउंस। ओके, रोज कितनी जरूरत पड़ती है एक लैक्टेटिंग मदर को। तो देखिए, जब बेबी कितना है, कितने टाइम पीरियड का है? 0 to 6 मंथ का है, तब उसको कितनी जरूरत पड़ेगी मदर को? और जब बेबी कितने टाइम का हो गया? 6 to 12 मंथ्स का,
तब उसको एनर्जी की कितनी जरूरत पड़ेगी हर चीज की, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। तो देखिए पहला क्या है कि जो मदर है एंड उसकी 0 to 6 मंथ के टाइम पीरियड का जब बेबी है तब उसको एनर्जी, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? 600 प्लस किलो कैलोरी पर डे। एक्स्ट्रा जो कैलोरी एनर्जी एनर्जी की डिमांड है वो कितनी होती है? +600। और जब जब बेबी जो 6 to 12 मंथ का है उस टाइम पर जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? +520। ओके, एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी आपको याद रखनी है उस टाइम पर प्रोटीन, प्रोटीन 0 to 6 मंथ का जब बेबी है तो प्रोटीन कितनी जरूरत पड़ती है? 74 ग्राम पर डे। और जब बेबी 6 to 12 मंथ का है उस टाइम पर उसको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी? 68। अब देखिए एक चीज कॉमन फिर से आ गई, वो क्या है कि दोनों ही टाइम पीरियड पर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? अब वो आपको यहाँ कंफ्यूज कर देगा कि जब बेबी की एज 0 to 6 मंथ है तब जो एक लैक्टेटिंग मदर है उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, या फिर वो बोल देगा कि जब बेबी की एज 6 to 12 मंथ्स का बेबी है तब उस जो मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। ऑप्शन में वो दे देगा 800, 1000, 1200 या फिर 500, तो कितनी रहेगी? फिर हम यहाँ कंफ्यूज होते कि नहीं, हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि प्रेग्नेंट मदर को जरूरत थी, अब लैक्टेटिंग मदर को कितनी थी ये तो सर ने बताया नहीं। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ चलिए, इसके बाद देखिए आयरन। हाँ हाँ, दोनों में ही 1200 है, ठीक है। आगे देखिए, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मेन चीज यही थी जो याद रखनी होती है हमें, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं अब एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम किसकी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं? लैक्टेटिंग मदर की कैलोरी। तो हमने ऊपर पढ़ लिया है, अब देखो कुछ नहीं पता है हमें कि जब आया है ना, एग्जाम में आता है ना, तभी तो ये। अच्छा पूछा था ना, लेकिन इतने डिटेल में पढ़ा था क्या? लेकिन अब आएगा तो कर देंगे ना। ओके, देखिए हम एनर्जी पहले से ही पढ़ चुके हैं तो अब एनर्जी का तो हमें पता ही नहीं है। देखो कैलोरी कि 600 किलो कैलोरी पर डे आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, है कि नहीं, ऑफ द लैक्टेशन। एंड आफ्टर the most Indian mothers continue to lactating even after 6 months, but the milk production is reduced. So additional 520 kilocalorie per day recommended for 6 to 12 months of the lactating mother. ओके, तो ये हमने ऊपर पढ़ लिया था कि स्टार्टिंग के 0 to 6 मंथ के टाइम पर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर तब उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? 600 किलो कैलोरी। और जब मदर जब मदर मदर जो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है आफ्टर द 6 मंथ्स, ओके, 6 मंथ्स to 12 मंथ्स के, तो उस टाइम पर उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मदर को? 520। ओके, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? आगे चले अब। ओके, अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमने यहां पढ़ लिया है, गौर से देखिए, ठीक है। अब देखिए protein requirements also increase for population production of milk. The recommended additional protein intake during lactation 19 gram per day for 0 to 6 months and 30 gram per day for 6 to 12 months. तो नॉर्मल कितना रिक्वायरमेंट्स प्रोटीन का रहता है? ये पर डे के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ दे दिया है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि लैक्टेटिंग मदर में प्रोटीन ग्राम कितना चाहिए होता है। इन्होंने बोला है कि लैक्टेटिंग के टाइम में ड्यूरिंग एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़कर कितना हो जाता है? 19 ग्राम पर डे फॉर द फर्स्ट 0 to 6 मंथ्स एंड 30 ग्राम पर डे फॉर 6 to 12 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फैट्स। तो फैट्स कितना है? आईसीएमआर हैज सजेस्टेड द इनटेक ऑफ 30 ग्राम ऑफ विजिबल फैट पर डे है, ओके। एंड
विच इज 10 ग्राम मोर देन द नॉन प्रेग्नेंट वुमन और नॉन लैक्टेट, और उससे कितना ज्यादा है? आपको पता है कि विजुअल फैट कितना लेना चाहिए एक लैक्टेटिंग मदर को? 30 ग्राम पर डे। ये देखो हमने ऊपर चार्ट में पहले ही पढ़ लिया है, पढ़ा है कि नहीं? ओके। अब इसके साथ ही वो क्या बोल रहा है कि अगर एक कोई मदर नॉन प्रेग्नेंट है या नॉन लैक्टेटिंग है तो उससे कितना कितना ज्यादा रहेगा? 10 ग्राम। ओके। अब हम आगे बात करते हैं मिनरल्स की। ओके, तो देखिए मिनरल्स में क्या है। फर्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम का मदर्स मिल्क कंटेन्स अबाउट 30 mg ऑफ कैल्शियम पर 100 ml। अब वो पूछ लेगा कि मदर के मिल्क में, जो 100 ml मिल्क में कितना कैल्शियम रहता है? हाँ, तो 30 mg रहता है 100 ml में। ओके। एंड नॉर्मल पर डे लैक्टेटिंग मदर को कितना कैल्शियम की रिकमेंड होती है? 1200 mg पर डे। और प्रेग्नेंट मदर को कितनी रिक्वायरमेंट थी? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों में सेम है। ओके। अब आगे देखिए। हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर अब ऐसा है कि इन्होंने ये प्रोटीन दिया है, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आल्सो इंक्रीजेस फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क। द रिकमेंडेड एडिशनल प्रोटीन का जो इनटेक है वो आपको आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला, ये याद रखना है, इसको भूल जाओ। ठीक है। ये सिर्फ एक कंफ्यूजन करना है कि यहाँ आपने कुछ और रिक्वायरमेंट इन्होंने लिख के दी है और यहाँ कुछ और दिए, तो ये सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने वाला काम है। क्या है? नॉर्मल नॉर्मल पर्सन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर डे पर बॉडी केजी पर बॉडी वेट। लेकिन हमें जो मेनली याद रखना है वो कितना रखना है? जो नीचे दिया है वो वाला, ये वाला सीरियल वाला एक बार भूल जाना, लेकिन ये याद रखना है 90 ग्राम पर डे और 30 ग्राम पर डे। ओके। कैल्शियम हो गया। अब हम देखते हैं आयरन के बारे में। तो देखिए आयरन का क्या है। मोस्ट मदर्स हैव लैक्टेशन एमिनोरिया। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ नियरली 1 mg ऑफ आयरन पर डे विच अदरवाइज वुड हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू menstruation. दिस इज सफिशिएंट, हैंस आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग। चलिए स्टार्ट करें, आ गए सभी लोग? ओके, इतना पढ़ लिया। इसमें क्या है? द हैंस आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज सेम एज देयर द नॉर्मल एडल्ट वुमन। नॉर्मल कितनी, एडल्ट वुमन को नॉर्मल कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 21 mg पर डे एक नॉर्मल वुमन को रिक्वायरमेंट होती है, किसकी?
अब वो आपसे यहीं से क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। क्या पूछेगा वो आपसे कि आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज सेम एज दैट ऑफ द नॉर्मल एडल्ट वुमन। तो वो आपसे पूछेगा कि आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज, तो आयरन की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लैक्टेशन कितनी होती है पर डे वुमन के लिए? तो 21 ग्राम, 21 मिलीग्राम पर डे। ओके। और अगर वो पूछता है कि एक जो नॉर्म, अरे कौन है ये, स्पीकर म्यूट कर लो, क्लास के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं है ना। या फिर वो पूछ सकता है कि नॉर्मल एक एडल्ट वुमन है तो उसको कितने आयरन की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। तो चाहे वो लैक्टेटिंग मदर हो, चाहे एक नॉर्मल वुमन हो, नॉर्मल मदर हो, उसको कितने आयरन की रिक्वायरमेंट होगी पर डे? 21 mg पर डे। ओके, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक, इंपोर्टेंट है। इसमें किसी की कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब हम तो नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए, अब हम देखते हैं विटामिन के बारे में। ओके, विटामिन B1। हाँ हाँ बोलो। 1 ग्राम वो बता तो दिया, आगे लिखा हुआ था ना सबसे ऊपर में ही। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक। चलिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एज अ कैलोरी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट increase during lactation. The requirement of thiamine, riboflavin, niacin vitamins also increase correspondingly. The increase having been 0.3 mg, 0.4 mg and 4 mg for thiamine, riboflavin and niacin respectively. अब वो पूछेगा यहाँ से, वैसे इतने माइन्यूट नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है कि लैक्टेशन के टाइम पर जो एक मदर है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? थाइमीन कितना रहेगा? 0.3 mg। और राइबोफ्लेविन कितना रहेगा? 0.4 mg। और उसके बाद नियासिन कितना रहेगा? 4 mg। ओके, आगे देखिए, इन एडिशनल इनटेक ऑफ 0.5 माइक्रोग्राम एंड टोटल इनटेक ऑफ 2.5 माइक्रोग्राम पर डे हैज बीन रिकमेंडेड फॉर विटामिन B6 सेम एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब चाहे प्रेगनेंसी हो चाहे हो लैक्टेशन, दोनों ही टाइम पर जो विटामिन सी का रिक्वायरमेंट है वो कितना रहेगा? टोटल रिक्वायरमेंट कितना रहेगा? 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। किस किस के लिए? चाहे वो प्रेग्नेंट वुमन हो और चाहे वो कैसी हो, लैक्टेटिंग मदर। पायरिडॉक्सिन का रिक्वायरमेंट, विटामिन B6 का रिक्वायरमेंट 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। ओके, आगे देखिए, फॉलिक एसिड इंपोर्टेंट है। द रिकमेंडेड फॉर फॉलिक एसिड ड्यूरिंग लैक्टेशन इज 300 माइक्रोग्राम पर डे एज द एडिशनल अलाउंसेस ऑफ 100 माइक्रोग्राम पर डे। ओके, तो कितना रिक्वायरमेंट होता है फॉलिक? टोटल 400 हो जाता है। इन एडिशनल अलाउंसेस कितना हो जाता है? 100 माइक्रोग्राम पर डे हो जाता है। और लैक्टेटिक के लिए 300 माइक्रोग्राम पर डे रहता ही है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक नॉर्मल वुमन को कितना फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट रहता है? हाँ, 200 और 500 किसके लिए? हाँ, प्रेग्नेंट वुमन या मदर को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विटामिन सी के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। विटामिन सी क्या बोल रहा है? द विटामिन सी एन एडिशनल इनटेक ऑफ 40 mg पर डे इज रिकमेंडेड। 80 mg पर डे, mg पर डे मीन्स एडिशनल रिक्वायरमेंट कितना होता है? 40 mg चाहिए, और पहले का 40 और था, तो टोटल कितने mg पर डे उसको चाहिए विटामिन सी? 80 mg पर डे। ओके, और अगर वो पूछता है कि एडिशनल कितना चाहिए, तो एडिशनल कितना चाहिए? कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पर किस प्रकार की डाइट रख रही है होती है। ठीक है, अ लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स नॉट ओनली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड बट आल्सो एडिशनल एनर्जी यील्डिंग फूड्स फॉर टू फैसिलिटेट फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क।
ठीक है, तो लैक्टेशन के टाइम पर मदर को ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना है, बॉडी बिल्डिंग या प्रोटेक्टिव फूड ज्यादा देने हैं, हमें उसको कैसे फूड देने हैं जो क्या कर सके, मदर को एनर्जी प्रोवाइड कर सके और साथ में ही क्या कर सके, उसको जो ब्रेस्ट मिल्क वगैरह जो वो फॉर्मेशन और उसके सीक्रेशन में हेल्प कर सके। ओके, अब देखिए पॉइंट, देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, as the nutrient needs are enhanced the meal pattern may be changed to 5 to 7 meals a day by introducing in between snacks between the meals, just the pregnancy। क्या करना है, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी, मदर को क्या करना है, अपनी जो डाइट है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसको मील्स का टाइम कितना कर देना है, कितने टाइम्स खाना है, 5 to 7 टाइम्स खाना है ना, बल्क में ना लेकर वो कैसे खाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर खाए और साथ में वो और इसके साथ में और क्या चाहिए उसको, स्नैक्स भी लेने हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड, नो फूड नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर लैक्टेटिंग वुमन, और किसी भी प्रकार के फूड के लिए लैक्टेटिंग मदर को मना नहीं करना कि नहीं तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें वो नहीं खाना है, इससे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उसको ऐसा कुछ भी किसी भी फूड के लिए उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। ओके, एक्सेप्ट स्पाइसी एंड, लेकिन किस चीज के लिए उसको मना करना है, हाँ स्पाइसी और स्ट्रॉन्ग फूड में कोज वो क्या काम कर सकते हैं, बच्चे को और टू मदर को क्या कर सकते हैं, मदर को मेनली गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस करते हैं और मे बी डिस्टेटेड फुल फॉर बेबी, और जिस मदर को क्या गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एडुकेट फ्लूड सच एज वाटर, मिल्क, milk based beverages and fruit juice based on affordability should be encouraged as it facilitates production of milk, taking extra fluid half an hour before the feed is beneficiary। और क्या करना चाहिए उसको, वाटर, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, जूस, इनको और ज्यादा अपने जैसे उसको वो खरीद सकता है, जैसा उसकी कंडीशन उस हिसाब से उसको लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, और सबसे अच्छा है कि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने जा रही है उससे आधे एक या एक घंटे पहले वो क्या करे, फ्लूइड को इनटेक करे, फ्लूइड ले ले, पी ले। ओके, इससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, मददगार होगा किस चीज में, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी उसके लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, any medication during lactation must be avoided or taken under strict medical supervision as almost all medicines are secreted in the milk and might affect the baby। और मदर को किसी भी प्रकार की मेडिकेशन उस टाइम पर नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि अगर वो लेती है तो उसके जो मेडिकेशन के जो केमिकल्स हैं वो किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, किसमें, ब्रेस्ट मिल्क में वो सीक्रेट होंगे और फिर वो किस में जाएंगे, बेबी में। ओके, ठीक, इसीलिए नेक्स्ट, when a mother's diet is inadequate, her milk yield is usually well maintained by drawing on her own reserves of nutrients, and evidence of malnutrition is like to appear in the mother before it done in her child। An adequate diet during lactation will not only help the mother to maintain a sound health but also ensure good milk supply for a healthy way। और अगर मदर को सही से अच्छे से खाना या भोजन नहीं मिलेगा तो उसको ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छे से सीक्रेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए उसको अच्छे से ब्रेस्ट ब्रीडिंग कराने के लिए जरूरी है कि वो अच्छे से अपनी डाइट ले, अच्छे से फूड ले। ओके, ठीक, अब देखिए क्या है, बैलेंस डाइट फॉर अ लैक्टेटिंग वुमन, इसको छोड़ दिए, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब देखिए क्या है, सैंपल डाइट इन लैक्टेशन में क्या क्या होना चाहिए, सैंपल की डाइट में अगर देखें हम तो क्या होना चाहिए, ठीक है, 1 गिलास क्या होना चाहिए, 1 glass of milk। नेक्स्ट, 1 serving of चपाती राइस ड्यूरिंग लंच और डिनर, और डिनर के टाइम पर उसे और क्या क्या देना चाहिए, चपाती भी देना चाहिए, राइस भी देना चाहिए, और 1 serving ऑफ फ्रूट्स, और कोई एक सीजनल फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स जूस दे सकते हैं। ओके, टोटल टोटल फ्लूइड ड्यूरिंग टोटल फ्लूइड ड्यूरिंग द डे शुड बी 7 to 8 ग्लासेस। टोटल कितना फ्लूइड लेना है उसको पर डे,
7 to 8 glasses. Okay. And excess use of highly flavored gas producing foods like cabbage, radish, capsicum, onion etc. should be avoided. और उसको कैसी चीजें खाने से अवॉइड करनी है जो क्या करें? ओके, जैसे कि रेडिश हुआ, कैनियर हुआ, ऑनियन हुआ, ये सुनको इनको अवॉइड करना है। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और विनिंग। विनिंग क्या होती है या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? सॉरी। हाँ, तो देखिए, आफ्टर, हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स की जो बाद जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, उसको जब हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद किस पर रखते हैं? सप्लीमेंट्री फीडिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या विनिंग पर। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इधर के इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, इसमें ये लिखा है ना, सो आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी ग्रेजुअली वी इंट्रोड्यूस विथ एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अलोंग द कंटिन्यूअर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में हम उसे किस पर रखते हैं? सप्लीमेंट पर या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या विनिंग पर रखते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ हम उसे क्या करते हैं? उसको केला खिला दिया, दाल का पानी खिला दिया, है ना, चावल का पानी खिला दिया, ये चीजें करते हैं कि नहीं? ओके, आगे देखिए, विनिंग मीन्स क्या है, देखिए इंपोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद रखें। विनिंग मीन्स इंट्रोड्यूसिंग अ रेंज ऑफ सेमी सॉलिड फूड ग्रेजुअली अंटिल द बेबी इज ईटिंग the same food at rest of the family. It is important period as the baby is slowly switched over from only breast milk to other food. Delayed or faulty weaning quality and quantity leads to malnutrition of the baby. ठीक है, और या अगर हम लेट उसको लेट और फॉल्टी डाइट करा रहे हैं, फॉल्टी वीनिंग करा रहे हैं, तो उसका कॉज क्या होगा? उसको क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एंड साथ में क्या करना है हमें, और हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि द विनिंग फूड टू स्टार्ट विच कुड बी लिक्विड लाइक मिल्क और ग्रेजुअल इंट्रोड्यूसिंग टू, पहले हमें उसको कैसे फ्लूइड पर रखना पड़ेगा? फूड पर लिक्विड, लिक्विड से फिर किस पर जाएंगे हम? सेमी सॉलिड पर। ओके, ठीक, आगे देखिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 6 months breast initially 2 to 3 times a day between 6 to 8 months, increasing 3 to 4 times a day daily between 9 to 11 months, and additionally 12 to 24 months within additional nutritional snacks offered 1 to 2 times per day as desired. By the age of 1 year the child should eat half of the mother's diet. और जो धीरे धीरे क्या करना है, उसकी जो जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसे दे रहे हैं, उसके टाइम, उसकी ड्यूरेशन, उसके टाइम्स को धीरे धीरे क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड सप्लाई। कॉम्प्लीमेंट्री फूड सप्लाई की क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो देखिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फूड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स 3 to 4 times a day, as the infant will not be able to eat large quantities of food in one sitting at a given time. अगर कोई बेबी है जो बल्क में फूड बच्चे बेबी को कभी नहीं देना है ना, तो उसको क्या करना है, हमें उसकी जो फूड है उसको क्या करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना है। ठीक, उसको मैं सुबह खिला दिया थोड़ा सा, दोपहर में खिला दिया, फिर शाम को थोड़ा सा खिला दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है। ओके, कब तक, दिन में कितने टाइम्स पर खिलाना है उसको? 3 to 4 times पर डे। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या है, इनिशियली फूड शुड बी सेमी सॉलिड फॉर इजी स्वेलिंग। मदर शुड बी मेड अवेयर दैट इनिशियली द इन्फेंट टेंड्स टू स्पिट द फूड आउट एंड दिस शुड नॉट बी मिस्टेकन एज डिसलाइक फॉर द दैट फूड। देखा है, जब शुरुआत में जब बेबी होता है, बच्चा होता है, उसको हम कोई भी जब सप्लीमेंट्री फूड या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराते हैं तो वो बाहर निकाल देता है मुंह से, देखा है कि नहीं? ओके, खाता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उसे वो पसंद नहीं आ रहा। ठीक, ये उसका एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि उसे वो चीज खानी नहीं होती है ना,
क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग पर रहा होता है अभी तक। तो हमें क्या करना है, इसका ये अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि उसे पसंद नहीं है या वो खाना नहीं चाहता। हमें उसको फ्रिक्वेंसी में 2-2 3-3 टाइम्स में धीरे धीरे करके उसे खिलाना होता है। ओके, नेक्स्ट, counsel the mother to not force feed the baby if the baby doesn't seem to want it. Wait and try again later. If she is using a spoon, wait for the baby to open her mouth when the food is offered. Let the baby touch the food in the dish or on the spoon. और बेबी को अगर उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती उसको नहीं खिलाना है। ओके, ठीक। अगर अभी वो नहीं खा रहा है तो अभी मत खिलाओ, बाद में खिला देंगे, ठीक। इस तरीके से उसको जबरदस्ती नहीं करनी है। आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, विनिंग फूड based on cereal, pulses, nuts and sugar. Jaggery combination will provide good quality protein, adequate calorie and other protective nutrients. और जो विनिंग फूड्स रहते हैं उनमें जो हम सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, जैगरी, शहद, गुड़, ये सारी चीजें, चने, जो मतलब ऐसी जो सेमी सॉलिड चीजें जो खिला रहे हैं हम उसको, उनसे क्या फायदा होता है, उसे उसे गुड क्वालिटी की प्रोटीन, एनर्जी और प्रोटेक्टिव जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे फ्रॉम द इन्फेक्शन, उसको क्या करेंगे, वो उससे बचाते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। आगे देखिए, सिंस इन्फेंट्स कैन नॉट Since infant cannot consume bulky complementary food in sufficient quantity, energy rich foods like fats and sugars should be included in such preparation. और जो हम उसको फूड जो दे रहे हैं उसमें बल्क के फॉर्म में नहीं देना है। सेकंड, उसमें हमें और क्या क्या चीजें ऐड करनी है, एनर्जी रिच फूड्स भी इंक्लूड करने हैं, जैसे कि फैट, शुगर, ये चीजें भी क्या करनी है उसकी डाइट में हमें क्या कर देनी है, इंक्लूड कर देनी है। ओके, इसके साथ ही और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विच इज आर रिच एंड inexpensive source of vitamins and minerals in the diet, but make sure to well clean and green leafy vegetables before cooking, otherwise the infant might develop loose motion. और हम जब उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह जब उसकी डाइट में ऐड करेंगे तो हमें ये चीज श्योर करनी चाहिए कि उनको अच्छी तरीके से क्या कर लें, हम वॉश कर लें, साफ कर लें, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बेबी को लूज मोशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिंस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर, इट इज एडवाइजेबल टू इनिशियली फीड ओनली द जूस ऑफ द ग्रीन लीफी आफ्टर कुकिंग देम प्रॉपर्ली। और अगर वो ऐसा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो डाइटरी फाइबर से रिच है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस जो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसका क्या पिलाएंगे, हम उसको बच्चे को सिर्फ जूस। ओके, नेक्स्ट, इन्फेंट्स शुड बी इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रेजुअली। और धीरे धीरे हमें बच्चे को सभी प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धीरे धीरे उसको खिलाना स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, फूड शुड बी थ्रोली कुक्ड एंड मैश्ड बिफोर फीडिंग। और जो जो हम फूड उसको खिला रहे हैं, बनाना खिला रहे हैं, तो उसको हम कैसे खिलाते हैं, बच्चे को मैश करके खिलाते हैं कि नहीं, मसल कर। हेलो, मसल कर खिलाते हैं ना, मैश कर कर, ऐसे ही। इफ फैमिलीज कैन अफोर्ड, एग यॉक एंड मीट सूप कैन बी इंट्रोड्यूस। और फैमिली अगर अफोर्ड कर पा रही है तो एग एग का जो यॉक होता है, ये अंडे का जो पीला वाला भाग होता है ना, जिसमें बायोलॉजिकली प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये क्वेश्चन इस बार आया था, एग्जाम में आया था कि नहीं। हाँ, बायोलॉजिकल प्रोटीन, ठीक है। और साथ में ही सूप वगैरह है तो उसको भी वो हम धीरे धीरे पिला सकते हैं। इसके साथ ही एट अबाउट 1 year ऑफ एज अ चाइल्ड शुड शेयर द फैमिली डाइट। और जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाए तो जो फैमिली जो डाइट लेती है वो उसको धीरे धीरे शेयर करना स्टार्ट करना चाहिए उसके साथ। ऑब्जर्व हाइजेनिक प्रैक्टिसेस व्हाइल प्रिपेयरिंग फीडिंग द कॉम्प्लीमेंट फीडिंग। जब बच्चे को आप फीड करा रहे हो या उसको फीडिंग के लिए जो आप कुकिंग कर रहे हो उस टाइम पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करना। एंड लास्ट, स्टार्ट बाय ऑफरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैश्ड वेज। और हमें कहाँ से शुरुआत करनी है बेबी को, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देंगे तो शुरुआत से ऐसे लिक्विड डाइट देंगे, फिर जो सेमी सॉलिड है उसको मैश करके देंगे, जैसे केला हुआ, चावल का माड़ हुआ या चावल हुए, दाल हुई, ये चीज ना। ओके, अब देखिए अब क्या है, लोकल डाइटरी हैबिट्स एंड
लोकल डाइटरी हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। अब लोकल डाइटरी हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम क्या रहती है, मैंने आपको बताया फूड टेबूज होता है कि नहीं। पहले फूड टेबूज का मीन्स होता है फूड टेबूज और फूड फूड फैट्स। ठीक है, फूड टेबूज का मीन्स होता है परंपराएं, हमारी संस्कृति। जैसे हिंदू संस्कृति के अंदर नॉनवेज खाना मना है या नहीं, है कि नहीं। अब जैसे जो मोमडन्स हैं, मोमडन नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते, खाते हैं। तो फूड टेबूज जो रहते हैं वो इस चीज को, हमारी जो डाइट डाइट है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि नहीं करते। हेलो, करते हैं। फूड और फूड फैट्स का मीन्स होता है लाइक्स और डिसलाइक्स, आपकी पसंद नापसंद, ये भी हमारी डाइटरी हैबिट्स को अफेक्ट करती है या नहीं करती है, करती है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति राइस बहुत ज्यादा खाता है, वो भी कैसे राइस, पॉलिश्ड राइस, तो उसको क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। आप बताइए मुझे, कोई व्यक्ति है जो मेज ज्यादा खाता है क्या, मेज मक्का, तो उसमें किसकी कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है। ठीक है, और इससे के कारण कौन सी डिजीज हो जाती है, पेलेग्रा। देखो ये लिखा है सब नीचे। ठीक है, तो ये चीजें सिर्फ थी किसमें, इसमें लोकल डाइटरी हैबिट्स में। ठीक है, इसमें और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज थी नहीं, जो यही थी। और बाकी का हमारा ये कंप्लीट हो गया। कल हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट थर्ड करेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एल्डरली पढ़ेंगे। ओके, और कल इसके साथ ही कल मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन सी यूनिट तैयार करने के लिए दिए हैं एमसीक्यू में, फोर और फिफ्थ को। ओके, चलिए फिर मैं आज की क्लास यहीं एंड कर रहा हूं। ओके, ओके।